अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 4 स्टार्ट करना है, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, न्यूमेरिकल 4.1। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुनो। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फोर्स बेटा यहाँ हमें 200 न्यूटन की बताई गई है, जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं कार्ड पे। बेटा कार्ड कहते हैं किसी भी रेढ़ी जो होती है उसको। एट एन एंगल ऑफ, एंगल कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रही है फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। अब हमने एक्स का कंपोनेंट फाइंड करना है और वाई का कंपोनेंट फाइंड करना है फोर्सेस का। तो बेटा सबसे पहले डाटा की हेडिंग दे दें। डाटा में हमें बेटा फोर्स गिवन है, फोर्स हमें 200 न्यूटन की बताई गई है। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री का। अब बेटे फाइंड क्या करना है, हमने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। यहां फाइंड की हेडिंग बना दें। फोर्स फाइंड करनी थी, फोर्स के लिए आप कैपिटल एफ लिखेंगे। एक्स कंपोनेंट पे फाइंड करनी है। इसी तरह फोर्स फाइंड करनी है हमने वो जो वाई एक्सिस पर अप्लाई हो रही होगी, यानी वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें। बेटा आप लोगों ने चैप्टर पढ़ते हुए फॉर्मूला रीड किया होगा, याद किया होगा, विच इज एफ एक्स इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेटे एफ की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 200 न्यूटन। वैल्यू प्लेस करवाएं। कॉस सेम टू सेम वैसे ही लिखें। थीटा की जगह आप एंगल मेंशन कर देंगे जो कि 30 डिग्री है। आप इसको कैलकुलेट करवाएं। पहले कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 200 न्यूटन वैसे ही लिख दें सेम टू सेम। कॉस 30 आपके पास होता है 0.886 के इक्वल होता है। आप दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं। आपके पास आंसर आएगा 173.205 न्यूटन। फोर्स हमने फाइंड कर ली जो कि एक्स कंपोनेंट की तरफ थी, एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रही थी। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है वाई कंपोनेंट वाली। उसके लिए हम एफ वाई का फार्मूला लगाएंगे। एफ वाई का फार्मूला हमारे पास होता है एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू, एफ यानी फोर्स, फोर्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 200 न्यूटन। साइन सिंपल वैसे ही लिखेंगे आप, थीटा पुट कर दें। थीटा 30 डिग्री का है बेटा, पहले साइन थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे। जो आंसर आएगा फिर उसको आपने 200 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेटा तकरीबन ये आपके पास 100 न्यूटन वैल्यू बनेगी। इस तरह आपने दो कंपोनेंट्स यानी एफ एक्स फाइंड कर लिया और एफ वाई फाइंड कर लिया। फोर 4.2 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुनिए। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, 300 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ अ डोर, डोर की नॉब पे। नॉब यानी वो जो बेटे दरवाजे का जो हैंडल होता है ना, पकड़ने वाला हिस्सा। देखिए बेटे मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखें, सपोज ये डोर है और इसकी नोब है। अब परपेंडिकुलरली बेटे फोर्स लग रही है इस पे 300 न्यूटन की, ठीक है, ऑन अ डोर टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए। ये होती है नोब। अब यहाँ बेटे आपने देखा होगा दरवाज़ों के एजेस पे जिनके थ्रू वो फिक्स हुए हुए होते हैं, कुछ इस तरह की शेप्स होती हैं, उनमें पेज से लगे होते हैं। इसको उर्दू में कब्जे बोला जाता है। आपकी लैंग्वेज अगर कुछ हो रहा है तो शायद इसको कुछ और भी कहते हो, इंग्लिश में इसको हिंज कहते हैं, ठीक है। इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। अब डोर की जो नोब है वो 1.2 मीटर दूर है इस हिंज से, ठीक है। व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। अब टॉर्क कितनी लग रही होगी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। तो क्या वो टॉर्क पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। बेटा ये 1.2 मीटर है डिस्टेंस, और यहाँ और आपको ना बुक में डायरेक्शन बताई गई है फोर्स की। बेटे जब भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना तो टॉर्क बनती है हमेशा।
टर्निंग इफेक्ट हमेशा टॉर्क ही कहलाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। बेटा हम डाटा की तरफ आते हैं। डाटा हमें आप सबसे पहले हेडिंग दे देंगे डाटा की। डाटा में हमें सिर्फ फोर्स गिवन है विच इज़ 300 न्यूटन। आर यानी उसका डिस्टेंस रेडियस आप समझ रहे हैं 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने की हेडिंग दे दें टू फाइंड आपने टॉर्क फाइंड करनी है। टॉर्क को आप हमेशा इस तरह लिखते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें। टॉर्क का फार्मूला आई होप आप सबको याद होगा। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। सॉल्यूशन में आप देखते हैं टॉर्क इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। बेटे एफ की वैल्यू प्लेस करें 300 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू आपके पास है 1.2 मीटर। बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 360 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ देखो कि ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कि टॉर्क की जो वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव है। स्टेटमेंट बेटा हम लिख देंगे एज डोर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। डोर बेटे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। सो टॉर्क इज पॉजिटिव, तो टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स 4.3 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुनेंगे। 2 weights are hanging from a meter rule at the position as shown in the given figure. If the rule is balanced at its center of the gravity C and G, find the unknown weight. बेटा एक मीटर रूल है, सपोज करें, सपोज ये एक मीटर रूल है, इसके सेंटर को बैलेंस कर दिया गया है। सपोज ये इसका सेंटर है, इसे किसी भी चीज़ के साथ बैलेंस कर दिया गया है और इसके यहाँ बेटे सपोज एक ये वेट हैंग किया हुआ है एंड दिस इज अनदर वेट। बेटे एक वेट की वैल्यू आपको गिवन है और एक वेट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और इनका डिस्टेंस आपको बता दिया गया है। आप इसको सपोज कर लें, ये जो है वेट 40 सेंटीमीटर, अब ये है 40 सेंटीमीटर और बेटा इसका दूसरे वेट का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 30 सेंटीमीटर। अब हम डाटा की तरफ आते हैं। डाटा की हेडिंग दे दें बेटा। वैल्यू हमें पहले वेट की गिवन है। पहले वेट की वैल्यू है 4 न्यूटन। R1 आप लिख दें 30। R1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और बेटा R2 आपको गिवन है, कॉमा लगाएं, R2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। टू फाइंड की हेडिंग लगाएं। वेट फाइंड करना है ना दूसरे का, एक पहले का वेट तो हमें बता दिया गया है। फाइंड वेट 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन की हेडिंग दें बेटा। देखें मीटर रूल तो इस वक्त बैलेंस कंडीशन में है, तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा वो इक्वल ही रहेगा। तो आप स्टेटमेंट लिख दें कि एज मीटर रूल इज बैलेंस्ड, सो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क मेंशन करें। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिख दें, टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। बेटा टॉर्क की बात हो रही है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आप क्या करें, पहले टॉर्क को आप नाम दे दें। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको आप T1 का नाम दे दें। T1 का इक्वल टू
टॉ टू। आप टॉ का फार्मूला अप्लाई करें, आपको पता है ये आपके पास W और R के इक्वल होता है। आपने क्या करना है, अगर ये टॉ वन का फार्मूला है तो आप इसको W1 और R1 कर दोगे। इसी तरह अगर ये टॉ टू का फार्मूला है तो आप इसको W2 एंड R2 कर दोगे। अब वेट हमने किस चीज़ का फाइंड करना है, वेट हमने 2 फाइंड करना था, इसको अकेला कर देंगे और यहाँ बेटे ये वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, और यह जब हम मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ जाके बेटे वो डिवाइड हो जाती है। सॉरी, ये R1 था, इसको R1 बनाएं, इसे R2 लिख दें। अब वैल्यू रिप्लेस करवा दें। W1 आपके पास 4 था, R2 की वैल्यू आपके पास है 30 और R1 की वैल्यू 30 है, R2 की वैल्यू आपके पास है 40 इक्वल टू W2। 0 को 0 से कट कर दो, 4 इससे कट हो जाएगा, इक्वल टू 3 न्यूटन W2। बटा 4.4 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। A seesaw is balanced with 2 children sitting near either end. Child A weight 30 Newton and sit 2 meter away from the pivot. Pivot बेटे कहते हैं सेंटर वाला पॉइंट जिस पर वो सीसॉ कहते हैं झूला, जो बेटे जिसके एक एंड पे मतलब जिसके दोनों एंड्स पे बच्चे बैठे होते हैं और वो घूमती है वो चीज़ ना। वाइल चाइल्ड बी वेज 40 न्यूटन, चाइल्ड बी का जो वजन होगा, वेट होगा, वो 40 न्यूटन होगा और वो 1.5 मीटर अवे बैठा है पिवट पॉइंट से। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट, बेटे टोटल मोमेंट हमने फाइंड करना है दोनों ही साइड्स का। डिटरमाइन इफ द सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम, फिर हमने ये भी बताना होगा कि क्या सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, डाटा की स्टेटमेंट दे दें। बेटा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें कुछ इस तरह से बेटे, एक सीसॉ है, उसका ये सेंटर पॉइंट है, ये पिवट कहलाएगा। चाइल्ड ए का वेट 30 न्यूटन है, 2 मीटर अवे है वो पिवट पॉइंट से। चाइल्ड 2 जो है 40 न्यूटन अवे बैठा हुआ है, सॉरी 40 न्यूटन उसका वेट है और वो 1.5 मीटर अवे बैठा है पिवट पॉइंट से। डाटा लिखते हैं। डाटा का फर्स्ट पॉइंट आपके पास है W1। W1 क्या है, W1 वेट है पहले बच्चे का, उसका है क्या वेट 30 न्यूटन। नेक्स्ट हमें R1 यानी उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2 मीटर, तो आप 2 मीटर लिख दें। फिर W2 की बात करते हैं। W2 है 40 न्यूटन। R2 कितनी दूर बैठा है वो बच्चा, 1.5 मीटर अवे बैठा है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, हमने टोटल मोमेंट फाइंड करना है। बेटे इसके लिए आप हेडिंग दे दें टू फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए एंड बी। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह करके आप स्टेटमेंट लिख देंगे। पहली स्टेटमेंट आपकी होगी टोटल मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए, फिर आप दूसरी दफ़ा स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी। मैंने कुछ इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेटा इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, टोटल मोमेंट जब हम फाइंड करते होते हैं तो इसका मतलब ये कि हमने टॉ फाइंड करना है। ठीक है, इसको आप टॉ 1 का नाम दे देंगे, इसे टॉ 2 का नाम दे दें। अब बेटा आपको पता है कि जो टॉर्क होती है उसका फार्मूला होता है आपके पास W मल्टीप्लाई बाय R। अब क्योंकि 1 के लिए हम फाइंड करें तो यहाँ W1 और R1 हो जाएगा। W1 की वैल्यू आपने पुट की है 30 न्यूटन, तो बेटे 30 न्यूटन आप प्लेस कर देंगे और R1 आपका है 2 मीटर। W1 बेटा देखो 30 न्यूटन यहाँ लिखोगे और R1 है 2 मीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी 60 न्यूटन की। इसी तरह R2 को आप मल्टीप्लाई करवा दो W2 के साथ। R2 चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R2 की वैल्यू आपके पास 1.5 थी और W की वैल्यू आपके पास है 40। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 60 न्यूटन आंसर आएगा। बेटा अब आप देखो कि ये जो टॉ 1 की वैल्यू है ये भी 60 न्यूटन बन रही है और जो टॉ 2 की वैल्यू फाइंड की वो भी 60 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो ये सीसॉ है, सीसॉ इज़ इन इक्विलिब्रियम। आप लास्ट में लिख देंगे टॉ 1 एंड टॉ 2 आर इक्वल, सो सीसॉ इज इन एन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखनी है, एज बोथ टॉर्क्स
दोनों टॉर्क्स यानी T1 और T2 की वैल्यू इक्वल थी, आर इक्वल। सो सी सॉ यानी वो जो झूला है इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। स्टूडेंट्स 4.5 न्यूमेरिकल। A crowbar is used to lift a box as shown in the given figure. If the downward force of 250 Newton is applied, अगर हम बेटा देखो जो बुक में आपको क्रोबार के नाम से एक मैकेनिकल डिवाइस समझ लें बेटा, देखो ये है आयरन बार है, ये लोहे का बना हुआ होगा सारा। इस तरफ से इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाई जाएगी और ये हिस्सा जो होगा बेटा किसी भी वेट के नीचे इसको रखा जाएगा। यानी अगर आपने कोई भी लकड़ी का गट्ठा उठाना है तो उसको आप इसके ऊपर प्लेस करवाओगे और इसको डाउनवर्ड पुश करोगे, तभी इसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करवा सकोगे। तो यहाँ से आपने फोर्स डाउनवर्ड लगानी, यानी इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ मूव करवाओगे तो वो जो लकड़ियों का गट्ठा होगा तो ऑटोमेटिकली वो मूव अपवर्ड मूव हो जाएगा, आप उसको उठा लोगे ऊपर की तरफ और कहीं भी आसानी से मूव करवा सकोगे। तो बेटे देखो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड जो कि है 250 न्यूटन की। इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, इस बार के एंड पे अप्लाई हो रही है फोर्स। हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर, तो फिर दूसरे एंड पे कितना वेट जो है वो बेयर कर सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा। द क्रोबार इटसेल्फ हैज़ नेग्लिजिबल वेट, क्रोबार का खुद का नेग्लिजिबल वेट होता है। अब डिस्टेंस बेटा इसका बताया हुआ है, जो ये आयरन वाला हिस्सा है इसका वेट 30 सेंटीमीटर तक का है, और इस बेटा ये जिस हिस्से ने वेट को उठाना होगा ना वहाँ से ये इस रॉड के एंड होने तक का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। डाटा में वैल्यू प्लेस करेंगे, डाटा की हेडिंग दे दें, F1 का नाम दें। F1 होता है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 250 न्यूटन, R1 30 सेंटीमीटर, R2 5 सेंटीमीटर। ऐसा ही है बेटा, देखो पहले डिस्टेंस को मैंने 30 सेंटीमीटर का नाम दे दिया और जो दूसरा डिस्टेंस था उसे 5 सेंटीमीटर का नाम दे देंगे। अब जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी यहाँ से हमने खुद इसको नीचे की तरफ खींचना है, वो थी 250 न्यूटन की। अब बेटा आगे देखते हैं, आगे हमने फाइंड क्या करना है, वेट, यानी कि ये हिस्सा कितना वेट बर्दाश्त कर लेगा। हेडिंग दे दें टू फाइंड की हेडिंग देंगे, लिख दें F2 इक्वल टू वेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन की हेडिंग दें, सोल्यूशन लिखें SOL। बेटा मैं हाफ लिख देती हूँ, आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। बेटा यहाँ ना वेट फाइंड करने के लिए हमें टॉर्क को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको पता है अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू, बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप कंप्लीट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, MOMENT, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट τ1 इक्वल टू τ2। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये तो हमारे पास F और R के इक्वल था, इसी तरह ये भी F और R के इक्वल था। F1 के बारे में बात करें तो F1 R1, 2 के बारे में बात करेंगे तो F2 R2। बेटा जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक तरफ रखेंगे, F2 फाइंड करनी है, F2 को एक तरफ रखें, F1 R1 डिवाइडेड बाय ये हिस्सा इधर आके डिवाइड हो जाएगा R2। आप सिंपल वैल्यू प्लेस करवाएं, ये आपके पास 250 के बराबर थी, R1 आपके पास है 30 सेंटीमीटर, R2 है 5 सेंटीमीटर। इसको पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन डिवाइड। तो या बेटा आप इसकी कटिंग करवा लें, 5 1 दा 5 5 6 दा 30, 250 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 6 से, फोर्स 2, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 1500 न्यूटन इक्वल्स टू F2। बट आज के न्यूमेरिकल्स इजी थे, आई होप आपको समझ आई होगी। बेटा दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 4.4 न्यूमेरिकल था इसमें बेटा आपको
एक कन्फ्यूजन हुई होगी, बुक में यहाँ वैल्यू है 30 किलोग्राम और वेट 2 की वैल्यू है 40 किलोग्राम। तो बेटा किलोग्राम अगर यूनिट रहेगा तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वेट हमें न्यूटन में गिवन हो। बेटा अगर न्यूटन में गिवन होगा तभी हमारा आंसर ठीक आएगा, बुक के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम थी। अगर आप लोगों को आपके टीचर्स ने किसी और मेथड से न्यूमेरिकल करवाया है तो आप उसको प्रेफर करें। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.